हेलो, नमस्कार दोस्तों जय आर्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको नवोदय विद्यालय में किस तरह से आप इंटरव्यू दें कि आपका सिलेक्शन हो जाए उसके बारे में बताऊंगा। क्योंकि इस समय आपको नवोदय विद्यालय में जो कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं, रिटन क्वालिफाई हो चुके हैं, उनके लिए इंटरव्यू का डेट आ चुका है, जो 20 या 25 डेज बाद लगभग उनको बुलाया गया है। तो आप अपना तैयारी किस तरह से करें कि आपका सिलेक्शन हो, तो उसके बारे में आज मैं दोस्तों आपको बताऊंगा कि किस तरह का आपका ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए, किस तरह का आपका वर्क होना चाहिए और किस तरह का आपकी सोच होनी चाहिए। वहां पे आप जाएं किस तरह से, आप कॉन्फिडेंट किस तरह से रहेंगे, तो उसके बारे में आज मैं आपको दोस्तों बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपका ड्रेस सेंस कैसा होना चाहिए। ड्रेस सेंस में बॉयज के लिए खासकर फॉर्मल जूते, पैंट, शर्ट, इस तरह का आप ड्रेस पहन के जाएं। वहां पे बहुत ब्लेजर या इस तरह का जरूरी नहीं कि आप ब्लेजर और कोट पैंट इस तरह का अच्छा ही पहन के जाएं। आपके पास अगर शर्ट और पैंट है अच्छा, तो फॉर्मल है और जूते, तो आप इसको पहन के जाएं। और लेडीज के लिए है कि वो सूट और सलवार पहने, या तो वो साड़ी प्रिफर कर सकती हैं। और वहां पे सिंपल दिखना, आपको बहुत तड़क भड़क इस तरह का कुछ करके नहीं जाना है, आपको बहुत सिंपल दिखना है। और एक टीचर की तरह आपको बिहेवियर वहां पे करना है कि किस तरह से आप, क्योंकि आपका जो सिलेक्शन हो रहा है एक आर्ट टीचर के रूप में होगा, तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको वहां पे पूरी तरह से फोकस करके इंटरव्यू को आप किस तरह से अच्छा मार्क्स ले आ पाए, उस पर पूरा फोकस आपको करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको जब वहां बुलाया जाएगा तो बहुत सारे कैंडिडेट को वो सुबह में बुलाएंगे 9 बजे, बहुत सारे कैंडिडेट को वो 12 बजे बुलाएंगे। तो जिनका भी जिस समय इंटरव्यू हो वो अपना वर्क उसी तरह से अपने अकॉर्डिंग जो भी उनके पास वर्क है वो लेके जाएं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप जब इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो वहां पे आपको सबसे पहले आपका वहां पे जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपका चेक किया जाएगा। आप कौन कौन सा सर्टिफिकेट है आपके पास। एक चीज मैं यहाँ पे और आपको बताना चाहूंगा, यदि आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है तो आप वहां पे एक अंडरटेकिंग एप्लीकेशन देंगे, जिसमें आपको वो 1 महीने या 1.5 महीने का छूट देंगे। यदि आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन होता है, जब आप ज्वाइनिंग करने जाएंगे तो वो सर्टिफिकेट आपको वहां पे देना पड़ेगा। तो ये घबराना नहीं है, हमारे पास ये सर्टिफिकेट नहीं है तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो वहां पे आपको एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा, वहां पे आपका इंटरव्यू करा लिया जाएगा। लेकिन जब सेलेक्ट हो जाएंगे आप, तो वहां पे आपको अवश्य देना पड़ेगा। और एक बात मैं आपको बता दूं कि वहां पे आपको इंटरव्यू में अगर 9 बजे का समय दिया है तो आप 1 घंटा 1.5 घंटा पहले ही पहुंच जाए, क्योंकि ये समय बार बार नहीं आता है। आपको पूरी तरह से रेडी होके अपने जो समय दिया गया है उससे 1 घंटा पहले ही आप पहुंच जाएं, अपना वर्क लेके जाएं अच्छे से। और अब मैं आपको बताऊंगा किस तरह का वर्क हमें वहां पे ले जाना है। वर्क के लिए आपको ज्यादातर वर्क जो है वो रियलिस्टिक लेके जाना है, जिससे, क्योंकि रियलिस्टिक वर्क लगभग सभी को समझ में आ जाता है, देखते ही वो जान जाएंगे हर एक चीज को। और मैं आपको बता दूं कि 1-2 कैनवास वर्क ले जाइए, और पोर्टफोलियो में आप A3 साइज के फुल सीट के जो आपने ड्राइंग किए हो उसको ले जाइए। और आपके काम में वेरिएशन दिखना चाहिए, ये नहीं कि एक तरह का काम हम लेके चले जाएं। आप स्टिल लाइफ लेके जाइए, कंपोजिशन लेके जाइए, टेक्सटाइल का कुछ काम लेके जाइए। अगर अप्लाइड आर्ट का कुछ काम है तो अप्लाइड आर्ट का कुछ काम ले लीजिए। आप बहुत तरह का आप वेरिएशन रखिए, और ज्यादातर आप कंपोजिशन, स्टिल लाइफ लेके जाइए। क्योंकि वहां पे जो है बच्चों को, जब आपका सिलेक्शन होगा तो बच्चों को सिखाना ही रहेगा। स्टिल लाइफ, कंपोजिशन, इस तरह का वर्क जो है वो बच्चों को सिखाना पड़ेगा आपको। तो वहां पे मास्टर डिग्री में आप जो काम किए हैं, जो काम आपको लगता है कि ये मेरा बेस्ट काम है, आप उसे अवश्य लेके जाएं। स्कल्पचर के जो लोग हैं वो अपना स्कल्पचर 1-2 लेके जाएं, और फोटोग्राफ्स है तो उसे भी ले जाएं। लेकिन कोशिश करें कि ओरिजिनल वर्क जो है वो ले जाएं। बहुत सारे लोग पोर्टफोलियो में फोटोग्राफ्स भी ले जाते हैं, तो वो ले जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जो हमारा ओरिजिनल काम है उसका इम्पैक्ट और अधिक पड़ता है। और अपने वर्क में आप स्केचिंग को जरूर वरीयता दें, स्केचिंग को जरूर लेके जाएं। वो भी एक आपका आर्ट का पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो। और आप
प्रैक्टिस करके ही जाएं, क्योंकि जब आपका इंटरव्यू होगा तो वो आपसे कुछ बनवा सकते हैं और अक्सर बनवाते ही हैं। क्योंकि मैं एक केवी में टीचर हूं, केंद्रीय विद्यालय में एक शिक्षक के रूप में, आर्ट टीचर के रूप में काम कर रहा हूं। तो इंटरव्यू में मुझसे बनवाया गया था डॉग को। तो ये ध्यान रखिएगा, आपसे कुछ ना कुछ वो बनवा सकते हैं, आपको आपका एक्सपीरियंस जान सकते हैं। तो इन बातों का आप ध्यान रखें, अपने वर्क को प्रिपेयर करें, अपने पोर्टफोलियो को प्रिपेयर करें, अच्छे से लेके जाएं। और वहां पे किस तरह से आपको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा इसके बारे में मैं आपको बता दूं। वहां पे सबसे पहले आपका जब डॉक्यूमेंट्स चेक हो जाएगा तो वो आपको पैनल होंगे 1 2 3 4 करके। तो उसमें एक पैनल में लगभग 3 या 4 लोग बैठते हैं, वो जेंट्स या लेडीज कोई भी हो सकते हैं। तो आपको जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएगा तो आपको एक कोड दिया जाएगा, बोला जाएगा कि ये पैनल नंबर में आपको जाना है। तो वहां पे आपको जाके रहना पड़ेगा और जैसे ही आपका नंबर आएगा वो आपको कॉल, कोई वहां पे रहेगा गार्ड, आपको बुलाएगा, आपको अंदर जाना है अपने काम को लेके। और आप जब एंट्री करिए तो मे आई कम इन सर बोल के जाइए वहां पे, और वो जब बोलेंगे यस कम इन तो आप जाइए। वहां पे चेयर रखी रहेगी, वो जब तक ना बोले तो आप बैठे नहीं वहां पे। वो बोलेंगे प्लीज टेक योर सीट, तो आप सीट पे बैठिए, तो उनको थैंक यू बोलिए। और एक चीज और मैं बता दूं कि जो चीजें वो पूछे उसको आप अच्छे से बताइए और झूठ बिल्कुल ना बोले। अगर झूठ आप बोलते हैं, जहां भी आपसे गलती हो जाती है तुरंत सॉरी बोलिए, सॉरी सर। तो इस तरह से आप वहां पे प्रेजेंट करिए और कोशिश करिए कि आप दूसरे का काम मत लेके जाइए, क्योंकि वहां पे जो एक्सपीरियंस के टीचर होंगे, जो इंटरव्यू आपका लेते हैं, उनको बहुत सारा एक्सपीरियंस होता है और वो आपके वर्क में डिफरेंस देखकर ही पता पा जाएंगे कि आपने दूसरे का वर्क लेके आए हैं आप। तो कोशिश करें कि आप अपना खुद का वर्क लेके जाएं, क्योंकि जब आपके वर्क के बारे में वो पूछेंगे तो आप फटाफट बता पाएंगे कब बनाए थे हम और इसमें क्या हमने दिखाया, सारा चीज आप बता पाएंगे अच्छे से। तो वहां पे आप जब आपको बोलेंगे बैठिए, तो सबसे पहला उनका क्वेश्चन यही होता है कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, अपने बारे में कुछ बताइए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आपसे वो हिंदी में बात करते हैं तो आप हिंदी में बात करें, और यदि इंग्लिश में बात करते हैं तो कोशिश करें कि इंग्लिश में ही बात करें। बहुत सारे कैंडिडेट का जो है इंग्लिश थोड़ा वीक होता है, तो उससे डरे नहीं। मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर देता हूं कि इस तरह का मैंने प्रिपरेशन किया था, तो मैं उसके बारे में आपको बता दूं। सबसे पहले क्या है कि आप वहां पे जब जाएं तो बोले कि गुड मॉर्निंग, जो भी समय है, अगर दोपहर का समय गुड आफ्टरनून, इस तरह से आप बात कर सकते हैं उनसे। और सबसे पहले आप अपना नाम बताएं, माय नेम इज, जो भी आपका नाम है, मेरा नाम जैसे है माय नेम इज जयविंद मौर्य। उसके बाद आप प्लेस बताएं, आप कहां से बिलोंग करते हैं। आई बिलोंग टू आजमगढ़, मैं आजमगढ़ यूपी का रहने वाला हूं, तो आई बिलोंग टू आजमगढ़ यूपी। उसके बाद फैमिली के बारे में अपने थोड़ा सा बता दें। इन माई फैमिली अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स आई हैव एन एल्डर ब्रदर एंड ए वन यंगर सिस्टर, मेरे पास एक बड़े भाई हैं और एक छोटी सिस्टर है। और अपने क्वालिफिकेशन के बारे में बताएं। क्वालिफिकेशन में आई एम पोस्ट ग्रेजुएट, आई हैव डन MFA फ्रॉम BHU वाराणसी 2018, आई हैव 9 month एक्सपीरियंस वर्किंग इन DAV स्कूल अनपरा सोनभद्र। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, कहीं आपने पढ़ाया है पहले, तो उसके बारे में भी आप बताएं। माई हॉबी इज टीचिंग, आई लव टीचिंग, दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू। तो इस तरह से आप थोड़ा सा उनसे इंग्लिश में बात करिए, जैसा भी आपको इंग्लिश आता है उसके अकॉर्डिंग आप उनसे थोड़ा सा बात करिए। क्योंकि जब आपका सिलेक्शन होगा तो वहाँ पे CBSE बोर्ड के बच्चे रहेंगे, तो इंग्लिश में ही आपको पढ़ाना है। थोड़ा बहुत कहीं कहीं हिंदी में भी आप बात कर सकते हैं, लेकिन जब आपसे इंटरव्यू में जिस तरह से पूछा जाए उस तरह से आप बात करिए। इंग्लिश में अगर पूछ रहे हैं तो इंग्लिश में बोलिए, हिंदी में पूछ रहे हैं तो हिंदी में बात करिए। इससे एक अच्छा इम्पैक्ट इंटरव्यू पे पड़ता है और आपको अच्छा नंबर मिलता है, और आपके काम को वो अच्छे से देखेंगे किस तरह का आपने काम किया है। और कोशिश करें कि ड्राइंग और जो आपका वाटर कलर है ये सब लेके जाएं। दोस्तों मैं आपको कुछ अपने कार्य दिखाता हूं कि मैं किस तरह से वर्क लेके गया था, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा। तो कुछ मेरे काम है जो मैं वहां लेके गया था, लेकिन वो वाले वर्क नहीं है जो मैं वहां लेके गया था। अभी मैंने कुछ काम इस लॉकडाउन में किया है। तो ये कुछ मेरे वाटर कलर हैं A3 साइज के, आप इस तरह का काम कर सकते हैं, इस तरह का वाटर कलर कर सकते हैं।
आप देख लीजिए बहुत अच्छे से, कुछ रियलिस्टिक काम आप ले जाएं। इस तरह का वर्क आपको जरूरी है, वहां पे आप अपने फाइल में रख सकते हैं। जैसे भी इस तरह का काम आप देखिए, ये वाटर कलर है और वर्क पे आपका साइन जरूर होना चाहिए, क्योंकि वो पूछेंगे, तो आप अपना साइन करके ही ले जाएं। इस तरह का कुछ वर्क हमने किया है, तो आप इसको देख लें। ये कार्टिज पेपर पे वाटर कलर से बनाया गया दोस्तों। आप जिस भी कलर से आपने काम किया है उसको ले जाएं, जो आपको लगता है कि मेरा बेस्ट काम है, आप उस चीज को ले जाएं और काफी अच्छा रहेगा। आपको एक अच्छा इम्पैक्ट मिलेगा, वहां पे अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा इंटरव्यू में, जो इंटरव्यू लेने वाले रहेंगे। बहुत सारा काम है इस तरह का, आप ले जा सकते हैं एक फाइल में करके। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एक फाइल में एक तरह का काम ले जाएं। जैसे एक फाइल में अगर हमने कंपोजिशन रखा है तो कंपोजिशन को रखें, एक फाइल में स्टिल लाइफ, एक फाइल में स्केचिंग आप रख लें, एक फाइल में कुछ टेक्सटाइल के काम, इस तरह का वर्क आप लेके जाएं। तो जो आपका काम बेस्ट हो उसे आप फाइल को ऊपर रखिए, क्योंकि कोशिश करिए कि हमें उसी से संबंधित इंटरव्यू में क्वेश्चन हो, तो ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। आप उसमें आप पारंगत होंगे तभी तो आप वो वर्क ऊपर रख के ले जाएंगे। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि जो आप जिस चीज में बेस्ट हो वो आप कोशिश करें ऊपर उस तरह की फाइल रखें और उसी से संबंधित आपका इंटरव्यू हो। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इंटरव्यू में लगभग एक सीट पे 3 से 4 लोगों को बुलाया जाता है। और ये मान के चलिए कि आप दृढ़ निश्चय कर लीजिए कि मुझे एक सीट लेना ही लेना है किसी भी तरह से। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि वहां पे आपको कॉन्फिडेंट रहना है। ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोग सामने जाते हैं तो उनका पैर हिलने लगता है, ये सब नहीं होना चाहिए। कॉन्फिडेंट रहिए। वहां पे एक कोई ऐसा रहेगा जो आपको देखता रहेगा कि ये किस तरह का बिहेवियर और किस तरह का बात कर रहे हैं, सारा चीज नोट करेंगे। तो ध्यान दें इन बातों का। और अगर कोई संस्था में आप पढ़ा रहे हैं तो उस संस्था के बारे में अवश्य जानिए, उससे भी क्वेश्चन हो सकता था। जैसे हम डीएवी संस्था में मैं पढ़ा रहा था, डीएवी स्कूल में, तो मुझसे डीएवी का मतलब पूछा गया था, क्या है डीएवी का मतलब। तो आप जहां से भी अगर वर्क कर रहे हैं तो उसके बारे में कुछ जानिए। और जिस संस्था में आप जा रहे हैं, जैसे आप नवोदय विद्यालय में जा रहे हैं तो उसके बारे में जानिए कि उसका स्थापना कब हुआ, नवोदय विद्यालय है कहाँ कहाँ, और उसके इस समय कौन कमिश्नर हैं। ये सारा चीज थोड़ा थोड़ा आपको जानकारी रखनी है, उसके बारे में भी वो पूछ सकते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप किस तरह से सिलेक्शन पाएंगे वो आपके ऊपर भी डिपेंड करता है। और ये जरूरी नहीं है क्वेश्चन जो हम बता रहे हैं उसी आधार पे वहां पूछा जाएगा। थोड़ा सा आपको भी वहां पे अपने अनुसार, परिस्थिति के अनुसार कार्य करना होगा। जिस हिसाब से वो क्वेश्चन पूछे उसी अनुसार आप उनका जवाब दीजिए और आप लोग सेलेक्ट होइए। नवोदय विद्यालय में आपका सिलेक्शन हो, यही हम उम्मीद करते हैं। जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा उसके आधार पे मैं ये चीजें आपको बताया हूं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं एक आर्ट टीचर के रूप में केंद्रीय विद्यालय दिरांग अरुणाचल प्रदेश में इस समय कार्यरत हूं और 2019 में मेरा सिलेक्शन हुआ था।